कैचियो मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियो मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आस्था का महाकुंभ जारी है और लगातार श्रद्धालु यहां आ रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, एक सप्ताह से ज्यादा बीत चुका है, लगातार श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, लेकिन तमाम विवाद भी रहे हैं इस आस्था के महाकुंभ के साथ। अभी कोई विवाद वहां पर या फिर सब कुछ शांति से चल रहा है? देखिए रीना, जो विवाद है, विवाद और कुंभ का हमेशा से नाता रहा है। कई एक विवाद हैं, जैसे जब कुंभ शुरू हुआ तो डांडी स्वामियों का विवाद शुरू हुआ, शंकराचार्यों का विवाद शुरू हुआ। तो इस तरह से जो विवाद हैं, छोटे मोटे विवाद जो अखाड़ों के प्रशासन से वो रोज देखे जा सकते हैं। कभी अखाड़ों के सामने सड़कों का ना बन पाना, कभी प्रशासन से कई चीजों को लेके जो अखाड़े हैं उनका विवाद हमेशा चला करता है और उसका जो समाधान है वो हुआ करता है। शाही स्नान के लिए कौन पहला स्नान करेगा, इस चीज का विवाद। तो कई जो विवाद हैं, विवाद और संगम हमेशा साथ साथ चला करता है। तो विवाद की तो मतलब रोज एक नया कोई ना कोई छोटा बड़े से बड़ा विवाद होता रहता है। लेकिन जो यहाँ जिस विवाद की हम बात कर रहे हैं, जिस परेशानी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी तरफ जो शासन और प्रशासन का रीना बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है, वो सबसे बड़ा जो है वो जो यहाँ पे नाव चलाने वाले जो केवट हैं और ये हैं, इन लोगों की जो एक तरीके से इनको माना जाता था कि संगम पे ये लोग जाते थे और लगातार जो श्रद्धालु आते थे उनका स्नान कराना, उनका पूजा पाठ कराना, इनके साथ एक पंडित जाता था। जो परंपराएं थी वो खत्म हो गई हैं, क्योंकि इतना आधुनिक करण हो गया। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों के पीछे अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो ये जो हमारे साथ ये जो नाविक यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिनकी समस्याएं ना शासन सुन रहा ना प्रशासन सुन रहा, हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। तो ये इनकी जो समस्याएं हैं, ये एक जो समस्याएं हैं, ये भी एक तरीके का विवाद है। इनको जो जगह दी गई है कि जो श्रद्धालुओं को लेके जाने के लिए वहां पे कोई भी घाट नहीं। हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ एक और ऐसे केवट है जो बताना चाहेंगे कि इनको जहां से नाव चलाने की सुविधाएं इजाजत दी गई, वहां पे इनको क्या सुविधाएं दी गई। क्या नाम है आपका? हमारा शंकर नाम है। शंकर, बताइए कि कहाँ से आपको नाव चलाने को बोला गया और वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? अब सर यहाँ तो जैसे नाव घाट बना दिया है चलने का, तो यहाँ नहीं चलने दे, बीआईपी घाट बना दिया। अब जहाँ गड्ढे गुड्ढे हैं, दलदल है, वहाँ यात्री को उतारने के बैठाने का दिया है। तो वहाँ कैसे हम चढ़ाए, कैसे उतारे सर? वहाँ परेशानी बहुत है कि अब यात्री को उठाते हैं, बुजुर्ग हैं तो दलदल में फंस जाते हैं। कहीं 30 फीट पानी है, वहाँ कूद जाते हैं गड्ढे में तो फंस जाते हैं। हमें बदनामी किसका होता है? नाव वाले को होता है सर। प्रशासन तो सोचता है साले नाव वाले गड़बड़ी करता है, नाव वाले खुशी से अपना रोजी रोजगार चलाने की कोशिश करता है सर। ये इंतजार करते हैं 12 साल के कुंभ में आ रहा है कि हमारे बच्चे खाएंगे, है ना सर? बाल बच्चे कैसे खाएं सर? बड़े बड़े 200, 300, 400 किलोमीटर की दूरी पर नाव लेके आए हैं तो कैसे खाएं भोजन? की चलो गंगा माँ के दरबार में संगम पर हम स्नान कराएंगे, नाव वाले यात्री से पैसा लेंगे, हमारे बाल बच्चे चलेंगे। तो देख रहे हैं रीना कि सबका उद्धार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन नाव वालों की व्यथा है इसको कोई नहीं सुन रहा है। घाट बना दिए गए हैं, वीवीआईपी घाट बना दिए गए हैं, जो लोग अधिकारी आते हैं देख के खुश हो जाते हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बहुत सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये जो नाव चलाने वाले हैं, ये जो पुराने केवट है, जो जिनका पूरा परिवार 12-12 साल 6-6 साल इंतजार करता है कि कब कुंभ लगेगा। जैसा कि बता रहे 200, 300 किलोमीटर से अपनी नाव लेकर आए हैं कि चलो गंगा मैया की शरण में जाएंगे और कुछ कमाएंगे वहां पे। उनको जो निराशा हाथ लग रही है, ये भी एक बहुत ही बड़ा विवाद है रीना। जी आलोक, यानी माना ये जाता है आमतौर पर कि मेला जो होता है, किसी भी तरह का मेला और खासकर महाकुंभ 12 साल बाद लगता है, उन लोगों के लिए जरूर चांदी होती है जो यहाँ इसके रोजगार से जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात बेमानी लग रही है।
जी हाँ, देखिए बिल्कुल सीधी चीज है कि अब की बार मेला प्रशासन ने काफी इंतजाम किए हैं, अच्छी रोडें बनाई हैं, अच्छे सड़क बनाए, घाट बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। लेकिन इन घाट पे जो लोग आते हैं, ये जो नाव वाले हैं, इनकी नाव नहीं लगने। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे पीछे दिखाएं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्रशासनिक नावें हैं वो यहाँ पे दिखेगी। आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की नाव हो गई, चाहे और जो प्रशासनिक वो है PWD की नाव हो गई, आपको हर तरफ से दिखाना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो नाव वाले हैं काफी जो संख्या में हैं, उनको यहाँ पे नाव तो चल रही है, लेकिन उनको जो जगह दी गई है जहां से वो बिठा कर लाएंगे, वो उस जगह पे कैसे जाएंगे, श्रद्धालु कैसे जाएंगे, वो घाट कैसे होगा, वो घाट पक्का है कि नहीं है, इस चीज की कहीं से भी जो व्यवस्था है वो नहीं की गई। यहाँ पे जो अखाड़े हैं उनकी कुछ खुद की नाव है, तो जहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं की गई वहीं पर इन लोगों को कहीं ना कहीं उन पूरी व्यवस्थाओं से अछूता भी रखा गया है। रीना, चलिए आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का जुटना जारी है और हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है। अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। शुरू हो रहा है गोल्फ प्रीमियर लीग। है मैदान में दिग्गज खिलाड़ी, कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये देखेगी दुनिया सारी। मगर इस बार है उत्तराखंड लायंस की बारी। हम हैं उत्तराखंड लायंस। हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप में इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इस पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। खबरों के आने की स्पीड अनलिमिटेड। टाइम पास के लिए टल नहीं, आराम का नामो निशान नहीं, फुर्सत का एक पल नहीं, जुबान बेलगाम नहीं, पर इंतजार का सब्र नहीं, बिना जांचे परखे कोई काम नहीं। इनके जुनून की
कोई हद नहीं। खबर की ये तैयारी इतनी आसान नहीं। हमारे साथ देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। समाचार प्लस देख रहे हैं आप। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गृहमंत्री शिंदे के बाद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह भी उतरे ट्रैक से। आतंकी हाफिज सईद को कहा, साहब आतंकी के सिर है 55 करोड़ का इनाम। अब पंजाब के बठिंडा में हुआ गैंगरेप। इंटरव्यू देकर लौट रही लड़की को अगवा कर बनाया बंधक। अश्लील वीडियो बनाकर किया गैंगरेप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रेल में सफर करना आज से हुआ महंगा। AC1 और AC3 में 10 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। सेकंड AC, चेयर कार और स्लीपर क्लास में सफर करने पर देने होंगे 6 पैसे प्रति किलोमीटर ज्यादा। लखनऊ में 4 साल बाद बीजेपी के हुए कल्याण। नितिन गडकरी की मौजूदगी में राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी का हुआ विलय। आयकर विभाग के सामने आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की पेशी। कर चोरी मामले और पूर्ति कंपनी में निवेश को लेकर हो सकती है पूछताछ। राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने पर सपा ने बोला हमला। राम आश्रय कुशवाहा ने राहुल को बताया बंजर जमीन। कहा 2014 में पीएम बनने के लायक नहीं राहुल। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष पद के दोनों दावेदारों त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत ने वापस लिया नाम। आलाकमान के निर्देश पर हुई नाम की वापसी। आज पार्टी नेतृत्व कर सकता है अध्यक्ष के नाम का ऐलान। लखनऊ की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सीएमओ मर्डर केस और एनआरएचएम मामले में सीबीआई ने पेश किया हलफनामा। सरकार पर लगाया आरोप। कहा जांच की हार्ड डिस्क नहीं दे रही सरकार। 29 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई। एटा के अवागढ़ कस्बे में सिलेंडर फटने से गिरा मकान। हादसे में 3 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य में जुटी पुलिस। और प्रतापगढ़ में लापता वकील की हत्या की आशंका को लेकर वकीलों ने पुलिस लाइन पर लगाया जाम। पुलिस के कार्रवाई न करने से है नाराज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कानपुर से आ रही है। परीक्षा देने गई एक विवाहिता का अपहरण किया गया। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में अपहरण किया गया है। एक विवाहिता लड़की का मंधना से अपहरण किया गया है। इस महिला का डॉक्टरी की परीक्षा देने गई थी विवाहिता और इसी दौरान अपहरण किया गया। महिला ने 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था। 2 दिन पहले ही पति पर भी हमला किया गया था और अब महिला का अपहरण किया गया है। खतरे के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा भी मुहैया कराई थी। महिला की सुरक्षा में एक सिपाही लगा था, लेकिन बावजूद इसके इस सिपाही को चकमा देकर सुरक्षा को धता बताकर अपहरणकर्ता महिला का अपहरण कर ले गए। पति ने लड़की के पिता पर भी आरोप लगाया अपहरण का। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कानपुर से। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र से अपहरण किया गया है एक महिला का। अश्विनी निगम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया। अश्विनी, पति ने, जो इस लड़की का पति है, उसने लड़की के पिता पर ही आरोप लगाए हैं। यानी ये जो प्रेम विवाह का मामला है, इसको लेकर कुछ बात हो सकती है। बिल्कुल कहना सही है कि प्रेम विवाह का मामला है। इससे जो लड़की के पिता है वो दबंग है और लड़का बहुत समय से गुहार लगा रहा था। उसने सुरक्षा को लेकर के कितने लोगों से गुहार लगाई, लेकिन हाईकोर्ट से जब उसने गुहार लगाई तो हाईकोर्ट ने यहाँ के कानपुर के SSP को सुरक्षा मुहैया कराने की बात एक सिपाही को दिया था। तो अब सिपाही और उसका पति और लड़की को लेकर के वो परीक्षा दिलाने गया था। बिल्कुल थाना क्षेत्र के मंदना इलाके में MBBS का परीक्षा देने गई थी लड़की, लेकिन जब परीक्षा खत्म होती है तो लड़की का मारा किया जाता है। अश्विनी, एक सिपाही मौजूद था इस लड़की की सुरक्षा में। वहां पर सिपाही के सामने अपहरण किया गया या फिर कहीं और अपहरण किया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब सिपाही का कहना है, फिर सिपाही से जो बात हुई है, सिपाही कह रहा था कि मेरे साथ उसके पति भी थे और तरुण है जो उसके पति हैं, वो पति और उसके साथ एक ड्राइवर जिस गाड़ी से लोग गए थे वहाँ पे वो लोग बाहर बैठे चाहते थे। लेकिन उस समय उसी वक्त एक गाड़ी देखी गई थी जो कि लड़की के पिता की गाड़ी थी, वहाँ मौजूद थी। लेकिन जब तक वो लोग अंदर जाके देखते हैं तब तक लड़की वहाँ से गायब हो चुकी होती है। जब बाहर निकल के आते हैं तो लड़की के पिता की गाड़ी भी गायब हो चुकी होती है। तो लड़के का आरोप, सीधा सीधा आरोप है कि उसके पिता उसको ले गए और कहीं ऐसा ना हो उसे जान का खतरा है। जी, इससे पहले भी लड़की के पिता की तरफ से किसी तरह की धमकी दी गई, इस तरह से डराने की कोशिश की गई?
रीना, अभी 2 दिन पहले की घटना है। तरुण का आरोप है कि 2 दिन पहले उसे कुछ बदमाशों ने अपनी गाड़ी के अंदर घुसकर खींच करके उसे मारने की कोशिश करी गई थी, जिसके बाबा। चलिए, शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए।